खबर आपको बता दें, एक और जगह रावलपिंडी में भी धमाका हुआ है। बड़ी खबर, छोर में धमाके हुए हैं। सियालकोट में इससे पहले धमाके की खबर आई थी, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और अब छोर में धमाके की खबर। कुल मिलाकर 9 शहर बताए जा रहे हैं, कसूर और बहावल नगर इलाका, जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। तो पाकिस्तान में ड्रोन धमाकों से दहशत फैली हुई है और इन धमाकों पर पाकिस्तान की सेना क्या कह रही है वो आपको बताते हैं। That is the night of 7th and 8th May. India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harap drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harap drones at various locations. These locations are Lahore, Gujranwala, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor and near Karachi. You can see on the screen some of the parts of the debris of these neutralized drones. As we speak, the debris and the... तो पाकिस्तान की सेना का क्या कहना है वो आपने सुना। जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज ब्रेक कर रहा है, 9 शहरों में ये धमाके हुए हैं। शुरुआत सुबह होती है कराची से पहले लाहौर में 3 धमाके, फिर कराची से खबर आती है, कराची के बाद रावलपिंडी, छोर, नरवाल और ये 9 शहर है जहां पर 12 ड्रोन अटैक किए गए हैं। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के 9 शहरों में धमाका हुआ है और वहां की सेना एक बार फिर से ये साफ तौर पर कह रही है कि भारत ने अपने ड्रोन भेजे। हमने तकरीबन कुल मिलाकर 12 ड्रोन मार गिराए हैं। लाहौर, कराची, सियालकोट और भी कई जगह, रावलपिंडी, छोर, ये वो तमाम जगह है जहां पर बैक टू बैक धमाके हुए हैं। मयंक चौबे हमारे साथ है। मयंक चौबे, 12 धमाके ड्रोन से और 9 लोकेशंस का जिक्र, पहला रिएक्शन मयंक चौबे। मैं DGISPR को सुन रहा था, उन्होंने साफ नाम लिया हेरॉन ड्रोन्स का। हेरॉन ड्रोन्स जो है वो इजरायली निर्मित ड्रोन हैं और बेसिकली सर्वेलेंस के काम में आते हैं। मैं देवनाथ सर के साथ वही मजाक कर रहा था कि क्या हमारी सेना इतनी गई गुजरी है कि हम खेतों के ऊपर सर्वेलेंस करेंगे। मतलब हम कोई पाकिस्तानी सेना थोड़ी है, हम सर्वेलेंस करेंगे तो दुश्मन का कोई टारगेट देके सर्वेलेंस करेंगे। अब वो उनके पास में कुछ पड़ा होगा लोहा लंगड़, उन्होंने यहाँ लाके दिखा दिया, फोटो खींच के बता दिया और DGISPR ने बोल दिया हेरॉन ड्रोन है। तो आप देखते रहिए, झूठों का पुलंदा ये धीरे धीरे खुलता रहेगा। झूठ का पुलंदा और जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है उससे कोई भी नावाकिफ नहीं है। MK सिंह सर, जिस ड्रोन का जिक्र कर रहे हैं उस ड्रोन की खासियतों से रूबरू कराइए, जिसका दावा कर रहा है पाकिस्तान की इससे हम पर ताबड़तोड़ अटैक्स हो रहे हैं। देखिए, पहले बात तो अभी इसको पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता कौन सा ड्रोन था, और जैसा कि इन्होंने बताया अपने हमारे साथी ने कि हेरॉन ड्रोन तो केवल सर्वेलेंस के लिए काम आता है। बिल्कुल। और सर्वेलेंस हम किसकी करते हैं? हम अपने दुश्मन के ठिकानों की करेंगे, जहां से हमारे ऊपर इम्कान है कि वो कोई रिएक्शन कर पाएगा। अभी तक हमने उनके कोई भी फौजी ठिकाने हिट नहीं किए हैं, कोई भी सिविलियंस को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया है। जैसे मैंने पहले कहा, तहरीके तालिबान जैसे बहुत सारे गुट उनके पास है जो खुद अपना मौका देख के उनके खिलाफ बरखिलाफ, उनके पास भी ड्रोन्स हैं, देवनाथ वो जी, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से पाकिस्तान ने अपना रोना शुरू कर दिया है इंटरनेशनल मंच पर, अपने आप को साफ क्लीन चिट दिखाने के लिए। देखिए भैया, अब जो है भारत ने फिर हम पर हमला किया, हमने उसके 12 ड्रोन मार गिराए, हम बहुत शक्तिशाली हैं। पाकिस्तान दुनिया के मंच पर अपने को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहा है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है, FATF की ग्रे लिस्ट में जाने से, अपने को ब्लैक लिस्टेड होने से बचाने की कोशिश कर रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक के सामने हाथ जोड़कर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भीख मांग रहा है। ये सब उसके तरफ ही कोशिश है। मैं आपको बता दूं कि भारत जो है फिलहाल कोई ऐसा हमला नहीं करेगा जो कि उनके सिविलियन एरियाज पर, खेतों पर या उनके इनोसेंट एरियाज पर हो। हम अभी तो उनके मिलिट्री टारगेट पे भी हमला नहीं कर रहे हैं। 9 किलोमीटर दूर हाफिज सईद का घर था, सीधा वहां पर करते। अरे अगर मेरे को ड्रोन भेजना है तो मैं 9 किलोमीटर से क्यों मिस करूंगा, उसके घर पे गिराऊंगा ना। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं सीधे न्यूज रूम जा रही हूँ। चंदन सिंह, ओवर टू यू।
बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 9 जगहों पर, 9 शहरों पर पाकिस्तान में धमाके हुए हैं और यह बात खुद सेना ने कबूल कर ली है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में जो ये एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान पूरी तरह यहां बारूद के ढेर पर बैठा है? और यहां सबसे अहम बात यह है कि रावलपिंडी में भी धमाका हुआ है। रावलपिंडी जो कि सेना का मुख्यालय है, पाकिस्तान की जिस सेना के दम पर वहां पर पाकिस्तान की सेना लगातार यह दावा करती है कि वो हिंदुस्तान को देख लेगी, रावलपिंडी में भी ड्रोन से हमला हुआ है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि वहां किस तरह से अभी अफरा तफरी का माहौल है। सेना के होश उड़े हुए हैं, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, वॉर के सायरन बज रहे हैं। जनता को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है। भिखारिस्तान पाकिस्तान जो कि पहले ही कटोरा लेकर हाथ में खड़ा है, उसकी हालत बिल्कुल विस्फोटक हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के खंड खंड होने का समय आ चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान में 12 सैनिकों को मार डाला गया। पाकिस्तान के जो तमाम बड़े शहर है, कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा जहां पर ड्रोन से हमला नहीं हुआ है। और ऐसे में कोई भी शहर बाकी नहीं जहां पर ड्रोन से अटैक है। नहीं। एमके सिंह सर हमारे पैनल में, उनका एक रिएक्शन में चाह रही हूं। आतंक का गढ़ आतंक के ढेर पर या उसके मलबे पर बैठा है, क्या रिएक्शन एमके सिंह? देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वाजे तरीके से कहा गया था कि हमारा जो भी रिएक्शन है वो बड़ा कंट्रोल्ड है, नॉन एस्केलेटरी है, मेजर्ड है। और इसलिए भारत सरकार क्यों इसको एस्केलेट करेगी? उसने, और अगर करना होता तो पहली बार केवल हमने 9 टारगेट क्यों चुने थे? पहले हम 20-22 हमारे पास टारगेट्स और भी थे, क्यों नहीं? हमने जानते थे क्योंकि हमें इक्वल मेजरमेंट को रिप्लाई रिस्पांस देना है और जितनी जरूरत थी उतना ही हमने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो और हम युद्ध की स्थिति बनाए। ये हमने बदला लेना था और वो बदला हमने लिया। बिल्कुल मयंक जी, मैं एक बार आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में 9 शहरों पर धमाका हुआ है, जिसमें रावलपिंडी बताया जा रहा है, लाहौर, कराची। और ये रावलपिंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां पर किस तरीके से धमाका हुआ है। मिसाइल से ये धमाका किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की सेना कह रही है कि भारत ने हमला किया है। मयंक जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना लगातार कह रहे हैं कि भारत ने हमला किया, बात तो आप सही कह रहे हैं ना कि हम खेत खलिहान पर क्यों हमला करते हैं? जरा इस मिसाइल के बारे में बताइए जिसका जिक्र पाकिस्तानी सेना कर रही है। क्या इससे सिविलियंस को या बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर नुकसान होने की आशंका इस मिसाइल से? देखिए अनुपमा जी, आपने बड़ा सही प्रश्न किया है। इस समय हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत की सेना पर आंख भी उठाकर देख पाए। तो वो क्या कर रही है, बेचारे निर्दोष सिविलियन के इलाके पर मार कर रही है। मेरे सोर्स मुझे बता रहे हैं कि ये जो बम है ये जाके पूरे बाजार में, घरों पे सिविलियंस के गिर रहे हैं, जो कि फौजी ठिकानों से बहुत दूर बसे हुए हैं। यानी कि वो एम लेकर सिविलियंस को क्षति पहुंचाने की कोशिश आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही कर रहे हैं। जी, और आपने अभी एक देखा था जो मिसाइल जिसका जिक्र कर रहे थे, मिसाइल ऐसा अस्त्र होता है जो कि प्रक्षेपित होता है, यानी फेंका जाता है। बोलचाल की भाषा में अगर आप बोले तो एक पत्थर भी एक मिसाइल होता है। ये जो चीज इस समय फोटो में जो दिख रही है, प्रतीत ऐसा होता है कि ग्रैड पी नाम का एक ये रॉकेट होता है जी। इसकी मारक क्षमता करीब 15 से 20 किलोमीटर की होती है। इसके ऊपर करीब 18.5 किलो का पेलोड लगता है, यानी वॉरहेड। इसको फायर कर सकता है सिंगल ट्यूब से। आपने देखा होगा चित्रों में, वीडियो में, एक गाड़ी खड़ी होती है, उसके आगे कई ट्यूब होते हैं और दन 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 करके उससे फायरिंग होती है, आग निकलती है। ये उसी का एक छोटा रूप, सिंगल रूप ऐसा प्रतीत होता है, जिसका कि प्रोपेलेंट, उसको प्रक्षेपित करने का जितना ईंधन था वो खत्म हो गया और वो जाके नीचे गिर गया या खराबी आ गई होगी। चीन का माल है, कब तक चलेगा ये हमको देखने को आज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हम लौटेंगे मेहमानों के पास। जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं उनको बताना बहुत जरूरी कि इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। देखिए, दिन की शुरुआत होती है लाहौर में एक के बाद एक 3 सिलसिलेवार धमाकों के साथ, फिर खबर आती है कराची से, फिर खबर आती है गुजरावाला से, और लगातार रावलपिंडी, छोड़, नरवाल से खबर आ रही है, जहां पर 9 शहरों में 12 ड्रोन अटैक हुए हैं। किस इंटेंसिटी के धमाके हुए हैं, किस चीज का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन की आशंका व्यक्त की जा रही है। देवनाथ सर, जो आशंका है और जो हकीकत है उसके बीच में जो मौजूदा सूरत हाल है वो कितनी बदहाली की तस्वीर दर्शा रहा है, बताइए। पाकिस्तानी सेना का रिएक्शन भी अभी हाल ही में सामने आया जो हमने सुनवाया। अभी पाकिस्तान में हो क्या रहा है? अफरा तफरी का माहौल है, कंफ्यूजन है। हिंदी में कहावत है, भागो भागो भेड़िया आया। तो सभी लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया में डरा रहे हैं और कह रहे हैं छुप जाओ, भाग जाओ, हथियार फेंक दो।
बहुत जल्दी ऐसी खबरें आएंगी कि उनकी फौज भी शायद हथियार फेंक कर पीछे दौड़ रही है। उनको लगा रहा कि पता नहीं मोदी जी या भारत सरकार, भारत की जनता कब उनके ऊपर सिंदूर 2 कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंदूर 2 हम करेंगे, लेकिन तभी करेंगे अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स या आर्मी हम पर एक काउंटर अटैक करेगी। हमारे लिए सिंदूर 2 का जो ट्रिगर पॉइंट है, थिन रेड लाइट, बहुत ही क्लियर है। हम सिंदूर 2 करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी हमारे ऊपर एक काउंटर अटैक करे। बिल्कुल देवनाथ जी, बिल्कुल देवनाथ जी, लेकिन देखिए सिंदूर 2.0 के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है, भारतीय सेना तैयार है, इतना नहीं भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया तो उसका जवाब दिया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के कई शहरों में एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। देखिए पहले सुबह जो है लाहौर एयरपोर्ट अस्थायी बंद कर दिया गया था, लेकिन शाम 6 बजे तक के लिए एयरपोर्ट बंद किया गया है।